Good morning students. Open your science textbook at page number 3. This is our first lesson, gravitation. In the previous video we have seen circular motion, centripetal force and gravitation. In this video we will discuss Kepler's law. Let's start today's topic, Kepler's law. Kepler's law also known as Kepler's law of planetary motion. वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए Kepler's law of planetary motion. Planetary motion means motion of planets. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient time. Before Galileo, all observation of the planets' position were made with the naked eye. By the 16th century, a lot of data were available about planetary motion, position and motion. एंशियंट टाइम में ही से ही जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे. प्लैनेटरी मोशन मीन्स मोशन ऑफ प्लैनेट. और गैलीलियो से पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए थे वो सभी कैसे थे, नेकेड आई से थे. मीन्स उस टाइम तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया था. बट गैलीलियो ने क्या किया था, टेलीस्कोप के थ्रू क्या किया था, प्लैनेट की मोशन को ऑब्जर्व किया था. और 16th सेंचुरी तक बहुत सारा डेटा प्लैनेट्स की पोजीशन, मोशन, इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा क्या था, अवेलेबल था. और कैप्लर्स ने इसी डेटा को क्या किया, स्टडी किया. ही नोटिस्ड दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टन लॉ. और उसी डेटा के बेसिस पे इसने क्या नोटिस किया कि जो मोशन होती है प्लैनेट की वो सर्टन लॉज फॉलो करती है. ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन. और उसी के बेस पे इसने 3 लॉज दिया था, डेट आर ऑल्सो नोन एज कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और Kepler's law. These are known as Kepler's law which are given below. Do you know यहाँ पे given है, इसे कैंसिल कीजिए. आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी लेसन में और जिस पेज पर भी do you know है वो सभी क्या करना है, कैंसिल करना है. Kepler's first law. The orbit of a planet is an ellipse. First law क्या था कैप्लर्स का, कि कोई भी प्लैनेट है उसका ऑर्बिट मीन्स पाथ, जिस पाथ में वो मूव करता है तो वो किस शेप में है, इलिप्स के शेप में, विद सन एट वन ऑफ दी फोसी. और जो सन है वो उसके एक फोकाई पर है. इलिप्स मीन्स क्या होता है, एग शेप. जो एग शेप है वो क्या है, इलिप्स है. यहाँ पे ये जो गिवन है ये क्या है, इलिप्स है. एंड नोट दैट इलिप्स हैज 2 फोकाई. इलिप्स के क्या होते हैं, 2 सेंटर होते हैं. जैसे सर्कल में सिर्फ एक सेंटर होता है, बट इलिप्स में कितने काय होते हैं, 2 फोकाई और सेंटर. जैसे यहाँ F1 गिवन है और ये F2 गिवन है, तो कितने सेंटर हो गए, यहाँ पे 2 सेंटर हो गए. सो इन फर्स्ट लॉ कैप्लर्स के फर्स्ट लॉ में ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स. जो प्लैनेट होते हैं, ऑर्बिट होते हैं प्लैनेट्स के, वो किस फॉर्म में होते हैं, इलिप्स के फॉर्म में होते हैं. मीन्स ये इस फॉर्म में होते हैं. और उसके जो 2 सेंटर होते हैं उसमें से एक सेंटर पे क्या होता है, सन होता है. सन इज एट वन ऑफ दिस सेंटर. 2 सेंटर में से एक सेंटर पे क्या होता है, सन होता है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. फिगर 1.4 शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट. ये गिवन है, ये जो कैसा है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है. मीन्स किस शेप में है, ये एग शेप में है. मीन्स ये क्या है, इलिप्टिकल है. प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और सन के अराउंड में प्लैनेट क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे ये सन है और ये प्लैनेट यहाँ क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं. द पोजिशन ऑफ सन इज इंडिकेटेड बाय एस. और सन की पोजिशन क्या है, एस है. ये जो यहाँ पे गिवन है ये सन है और इस यहाँ पर प्लैनेट क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रही है. दिस इज द फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ. सेकेंड, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करेंगी, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. AB and CD are the distances covered by the planet in equal time. After equal interval of time, the position of planet starting from A and C are shown by B and D respectively. So the line joining the planet and sun. Sun is at point S. ये sun हो गया और सपोज ये है planet A. So ये लाइन ज्वाइन हो गई. क्या लाइन बनी, ये SA. आफ्टर टाइम T टाइम के बाद सन कहाँ पहुँच गया, रीच्ड एट पॉइंट B. सॉरी, प्लैनेट कहाँ पहुँच गया, पॉइंट B पर पहुँच गया. अब यहाँ पे लाइन क्या बन गई, SB. SANSB. सपोज इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए सन को कितना टाइम लगा, 5. इतना डिस्टेंस कवर करने में सन को कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स. नाउ अब यहाँ पे सन की पोजीशन C है. सन की पोजीशन C है. आफ्टर 5 मिनट्स इट रीच्ड एट
डी। 5 मिनट्स के बाद ये कहाँ पहुँच गया, डी पर पहुँच गया। अब इसने इतना एरिया कवर किया 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे क्या है, सन sweeps equal area in equal interval of time. The line joining the sun and planets, वो लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स सपोज ये भी पूरा एरिया कितने इसमें कवर किया 5 मिनट्स में, और यहाँ पर भी ये एरिया कितने मिनट्स में कवर किया 5 मिनट्स में। इट मीन्स अगर टाइम इंटरवल सेम है तो ये एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स एरिया ऑफ ए एस बी, ये पूरा एरिया क्या हो गया ए एस बी इक्वल टू एरिया सी एस डी, ये एरिया क्या रहेंगे सी एस डी। यहाँ पर भी से 5 मिनट्स लग रहे हैं, सो दिस एरिया विल ऑल्सो भी इक्वल, ये एरिया भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा। सो सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करेंगी वो इक्वल एरिया स्वीप करेंगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करेंगी, कवर करेंगी। दिस द सेकेंड लॉ। Third law, Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. Square of period of revolution around the sun. Period of revolution means time taken by the planet. अब यहाँ पे sun के अराउंड planet यहाँ रिवॉल्व हो रहे हैं, sun के अराउंड में, सन के अराउंड में रिवॉल्व हो रहे। सो टाइम टेकन बाय द प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट जो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा इसका स्क्वायर। सपोज दैट द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इज टी, एक राउंड कवर करने में प्लैनेट कितना टाइम ले रहा है, टाइम टी। सो स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का क्या करना है हमें स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड सन के अराउंड प्लैनेट एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा डेट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। वी सपोज डेट इट इज टी, तो यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उसका स्क्वायर लेना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन एस है और ये प्लैनेट ए है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज करो कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आर है, सन और प्लैनेट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। सो पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। क्या करना है, क्यूब, किसका क्यूब, डिस्टेंस का, डेट इज आर। और डिस्टेंस भी कहाँ से है, सन टू प्लैनेट, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस है आर, और प्लैनेट पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, टी। सो स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्यूब। सो हमारे यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बनेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये ऐसे है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मीन्स टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या रखेगा, कांस्टेंट टर्म, सपोज ये के है और आर क्यूब। सो इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Kepler's third law. So these are the 3 laws given by Kepler's about the planetary motion of planet. Kepler's obtained these laws simply from the study of position of planet obtained by the regular observation. और यहाँ पे ये जो लॉज फॉर्म किए गए थे किसके बेसिस पे किए गए थे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, और जो डेटा अवेलेबल था उसके बेस पे। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई प्लैनेट्स ओबे दिस लॉ, और उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्लैनेट्स इन लॉज को, 3 लॉज को फॉलो तो कर रहे हैं बट क्यों फॉलो कर रहे हैं, ही हैज़ नो एक्सप्लेनेशन। वी विल सी बिलो how these law helped Newton in the formation of his theory of gravitation.